बीएचयू से गोल्ड मेडलिस्ट व बनारस के उभरते युवा चित्रकार पंकज वर्मा की एकल प्रदर्शनी आलंबन का उद्घाटन रविंद्रपुरी स्थित त्रिवेणी आर्ट गैलरी में हुआ। इस प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि कला मर्मज्ञ समकालीन चित्रकार प्रोफेसर एस प्रणाम के सिंह एवं डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा रहे। चित्रकार पंकज वर्मा बड़े उत्साह से अतिथियों का स्वागत किए और अपने चित्रों के बारे में वार्ता करते नजर आए। उन्होंने बताया कि इनके चित्रों के विषय मूलतः आसपास के लोगों के जीवन में घटित होने वाली घटना, संघर्ष, संवेदनाएं हैं। इस प्रदर्शनी में निर्मला देवी, कविता वर्मा, सतीश कुमार पटेल, डॉक्टर शारदा सिंह काजल एवं सृष्टि, अशोक कपूर, मनीष खत्री के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। सरिता लखोटिया ने प्रदर्शनी के पहले ही दिन की 4 छोटे साइज की पेंटिंग खरीदी। राधाकृष्ण गणेशन, मैंने लास्ट ईयर भारत कला भवन से रिटायर हुआ। आज यहाँ पे किस तरह की ओपनिंग की गई है? यहाँ पर ये जो त्रिवेणी कला संगम में जो पंकज वर्मा की पेंटिंग आज लगाई गई है, और मैं पंकज वर्मा को बहुत पहले से जानता हूँ, जब से ये फर्स्ट ईयर में फाइन आर्ट्स में आए थे। तो कला भवन में एक क्लास चलता है, तो वहाँ की मूर्तियों को देख करके स्टडी करना पड़ता है। तो उस समय से मैं इनका कार्य देख रहा हूँ और काफ़ी क्रिएटिव है। तब से आज तक इन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है, और इनकी जो ख़ास बात है जो मैं हर बार देखता हूँ, मैंने कई एग्जीबिशन इनकी देखी है, इसमें जो मुख्य रूप से इनका पोर्ट्रेट, माने सभी चित्र बनाने में ये हर माध्यम में ये बनाते हैं, एक्रिलिक में, वाटर कलर में, पेंसिल से, तमाम ऐसी चीज़ बनाते हैं, और इनका बहुत महारत हासिल है पोर्ट्रेट में। और विशेष बात क्या है कि ये समाज से बड़े प्रभावित हैं। तो छोटे मोटे जो जहाँ ये इनका दैनंदिन जीवन जिनके साथ बीतता है, जैसे कि चाय की दुकान में या कोई ऐसे बनारस में आने के बाद ऐसी चीज़ों को, ऐसे जगहों को ये देखते हैं, जैसे मजदूर हैं और दूसरे छोटे मोटे रिक्शे वाले हैं या कोई ऐसे हैं, तो ऐसे चीज़ों को लेकर के भी इन्होंने कंपोजिशन किया है। क्या कहेंगे युवाओं के लिए? जी, क्या कहेंगे युवाओं के लिए जो पेंटिंग तो बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं, लेकिन वो अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिल पाता? हाँ, ये बात तो है। ये थोड़ा सा आपने इतर प्रसंग कर दिया कि आज के जो युवा हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि नौकरी की बड़ी समस्या है, और हमारे जो चित्रकारिता में बहुत से युवा उतर रहे हैं, उसकी वजह से उनको एक दिख रहा है कि इसमें पैसा ज़्यादा है। जबकि हमारे लिए एक कहा जाता है कि कला जीवन के लिए है, जीवन कला के लिए। तो पहले के समय में जो है कला जीवन के लिए था, क्योंकि उसमें पैसा, आर्थिक अभाव नहीं होता था। राजाश्रय के अंदर में काम किया करते थे लोग, धनिकों के अंदर काम करते थे, तो वो पैसा नहीं देते, पूरा कलाकार डूबा होता था। इसलिए कला के पक्ष पे, कला के मर्म को समझता था। आज थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। परिवर्तन ये आ गया कि हमारा जीवन कला के लिए हो गया, क्योंकि हम जब तक केवल कला करेंगे तो हमारी आर्थिक समस्या, हमारे जो खाने की समस्या है, ये थोड़ा सा उसको देखना पड़ता है। तो यही समस्या आज हर युवा वर्ग के साथ है। तो लोग, विषय अलग अलग हैं, मैं तो विषय कलाकार के पक्ष में ही बात करूँगा कि उनको ये तो है कि जीवन यापन के लिए कलाकारी करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें कला पक्ष को भी ध्यान रखना है। हमारे कला पक्ष को ध्यान जब तक नहीं रखेंगे, केवल आर्थिक पक्ष को ध्यान रखेंगे, तो वो कला में वो प्रस्फुटित होने लगती है। लेकिन पंकज वर्मा ने इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको संतुलन में बनाया हुआ है। उनके किसी कार्य को देख के ऐसा नहीं लगेगा कि ये इस पर आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। सीधे संकाय में प्रवेश लेता है, वहाँ से सीखता है, तुरंत जुड़ता है। मेरा कहना यह है कि हमको समाज से जुड़ना चाहिए। जब तक हम समाज से नहीं जुड़ेंगे, उससे हमारा एक रिलेशन नहीं बनेगा। तो हम इसमें आर्थिक पक्ष भी हमारा जुड़ा हुआ है कि हम आज जो युवा कलाकार हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि सब पेंटिंग बना करके अपने घर में रख देते हैं, और वो कहते हैं कि अच्छा खासा पैसा मिलेगा तभी। ये गलत है। आपको एक कलाकार का जो दृष्टिकोण होता है ना, आपको ऐसे ही देना चाहिए। माने जैसे हम गायकों का स्थिति होता है, गायक क्यों सफल हैं? क्योंकि हर जगह गाना गाते हैं, हर जगह उनका प्रोग्राम होता है, तो लोग आपको जानेंगे।
जब जानेंगे तभी आपको काम मिलेगा। तो ये जो फ्रीलांस जो है, हमको कला की उसको भी मैंने क्या करते हैं, प्रैक्टिस भी करना है, अभ्यास भी करना है और समाज को दिखाते रहना है। ये प्रदर्शनी आपको बता दें, बहुत कम लोगों को मालूम है, ये प्रदर्शनी इसीलिए की जाती है। प्रदर्शनी इसलिए की जाती है कि हमारा स्तर क्या है कलाकार दिखाता है। उसके बाद फिर उस प्रदर्शनी में जो कमेंट्स बुक में लिखा जाता है, ये भी समझना चाहिए कि ये उस कमेंट बुक में केवल लोगों को ये नहीं पता कि लिखना क्या है। उसमें लिखा रहता है कि बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही अच्छा है। ये लिखने से कलाकार का नहीं बढ़ेगा। कलाकार का स्तर जो वास्तविकता है उसको लिखना चाहिए, तभी वो उसको अपनी कमी को समझ करके अगले प्रदर्शनी के लिए तैयारी करेगा। तो ये उसका उत्तरोत्तर विकास तभी होगा। हम केवल प्रशंसनीय शब्दों को लिख करके कमेंट बुक में वो कलाकार के साथ अन्याय करेंगे। इसलिए ये सब है। धन्यवाद। हमें लगता है कि जो कलाकार होता है अपने आसपास से ही प्रेरणा प्राप्त करता है। तो मेरी भी प्रेरणा जो है मेरे आसपास घटित हो रही घटनाएं, जो लोगों के जीवन में संघर्ष हैं, यही सब मेरी प्रेरणा का कारण बना। और मुझे लगा कि जैसे बहुत सुंदर स्त्री बनाना, बहुत सारे सुंदर दृश्य बनाना या फिर देवी देवताओं के चित्र बनाना, ये भी एक अलग विषय है। लेकिन उनसे अलग मैं कैसे आम लोगों के संघर्ष को लेकर अपने चित्रों में आऊँ, क्योंकि और भी सारे लोग तो पेंटिंग कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसा हो जिस पे अभी तक कम काम हुआ हो या ना हो। आज ओपनिंग हुआ है, मुख्य अतिथि कौन थे? आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे ही गुरु प्रख्यात समकालीन कलाकार श्री एस प्रणाम सिंह थे और सुनील कुमार विश्वकर्मा सर थे।